सनातन धर्म में ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें कई रहस्यों को उजागर किया गया है। उन्हीं दिव्य ग्रंथों में से एक है रामायण। रामायण त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार की लीलाओं का वर्णन करता है, लेकिन इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे कई रहस्य प्रकट होते हैं। इन रहस्यों को जानकर मॉडर्न साइंस भी हैरान है। इन्हीं अद्भुत रहस्यों में से एक है शिव धनुष का रहस्य। वही धनुष जिसे तोड़कर श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ था। लेकिन ये राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए अनोखी शर्त रखी क्यों थी? क्या था इसके पीछे का अद्भुत रहस्य? आइए जानते हैं। जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। विष्णु अवतार भगवान परशुराम शिव के प्रलयंकारी धनुष के रक्षक थे। इस धनुष की रक्षा का दायित्व महादेव ने उन्हें दिया था। महाराज जनक ने कहा था कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। शंकर जी का परम भक्त रावण भी उस धनुष को पाने के लिए माता सीता के स्वयंवर में आया था। उसको इस बात पर भरोसा था कि शिव भक्त होने के कारण वह धनुष तो हासिल करेगा ही और साथ ही माता सीता भी उसकी होगी। उस चमत्कारिक धनुष को चलाने की विधि केवल महाराज जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही पता थी। जनक राज को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को इसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तभी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं शेषावतार लक्ष्मण जी के समझाने के बाद श्री परशुराम का क्रोध शांत हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि वह एक पुराना यंत्र था, इसलिए संचालित करते ही टूट गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था या शिव धनुष के टूटने के पीछे गहरा रहस्य छिपा था? असल में इस प्रलयकारी शिव धनुष का नाम पिनाक था। पिनाक धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। भगवान शिव के द्वारा बनाया गया यह धनुष अपनी टंकार से ही पर्वतों को हिला दिया करता था। बादल फट जाते थे, लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष के एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। ग्रंथों में वर्णित है कि माता सीता बचपन में खेल खेल में ही पिनाक धनुष उठा लिया करती थी, लेकिन धनुष उठाते ही सृष्टि में हाहाकार मच जाता था। सारा ब्रह्मांड मानो हिलने लगता था। इसलिए पिनाक धनुष को आज के वैज्ञानिक परमाणु बॉम्ब से भी अधिक शक्तिशाली मानते हैं। शिव का यह धनुष अगर रावण जैसे गलत हाथों में पड़ जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। अंत में देवों द्वारा निर्णय लिया गया कि गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, इसलिए इसको नष्ट करना ही उचित होगा। हमारे ऋषि मुनि जो उस समय आज के वैज्ञानिकों से भी अधिक बुद्धिमान थे, उन्होंने खोजा तो पाया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको विभिन्न एंगल से अलग अलग दबाव देकर उसको नष्ट किया जा सकता है, और यह भी निर्णय हुआ कि इसको पूरे समाज के सामने नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने के लिए सही व्यक्ति चुनने का निर्णय देव ऋषि विश्वामित्र को दिया गया। तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम द्वारा इस प्रकार प्रलय रूपी शिव के धनुष को नष्ट किया गया और सृष्टि समाप्त होने से बच गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।